हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक के बारे में देखेंगे जो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस भारत कब आया पूछा जाएगा तो 1148 में आया था। यह तुर्क का एक यात्री था। इसे इतिहास का जनक भी कहा जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका के किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने लिखा था। सेल्यूकेटर निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यहीं पर इसने इंडिका की रचना किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम पूछा जाएगा तो विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य था इसका अन्य नाम। यदि अर्थशास्त्र में किसका जानकारी मिलता है पूछा जाएगा तो इसमें राजनीतिक नियम के बारे में पता चलता है, मौर्यों के बारे में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखादत्त। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के राजनीतिक के बारे में पता चलता है, इसे भी याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मालविकाग्निमित्रम नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यदि कालिदास किसके दरबार में था पूछा जाएगा तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, आदि पुराण के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी जिनसेन। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मेघदूत का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास। और इसकी अन्य रचना देख लीजिएगा, पहला है रघुवंशम, उसके बाद मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार। ये सभी रचना बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसे याद रखिएगा। सभी लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, औषधि शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ चारक संहिता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी चारक है। चारक कुषाण वंश के सम्राट कनिष्ठ के राजवैद्य थे, इसे भी याद रखिएगा। चारक को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। भारतीय समाज का विश्वकोश भी चारक को माना जाता है, सभी को याद रखिएगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। पहला है प्रियदर्शिका, रत्नावली या सी नागानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यह मतलब तीनों, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों को रचना हर्षवर्धन के द्वारा ही किया गया था, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासन काल में हिनसोंग लगभग 629 ईसा में भारत आया था। हर्षवर्धन कुश्यकुटी वंश से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। देखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कुश्यकुटी वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक महान रोमान नाटक कादम्बरी का लेखक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, ए सही होगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? यह भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यदि आंसर पता रहेगा तो कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, सी राइट आंसर होगा।
15वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी सोमदेव ने लिखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल्हाराण, तो करेक्ट आंसर होगा ए। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, नाटक शास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए भरत मुनि। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वात्स्यायन, इसका रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाओं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडी, डी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मिताक्षरा किस भारतीय लेखक के द्वारा रचित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञानेश्वर के द्वारा। इस पुस्तक का संबंध हिंदू कानून से माना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो अश्वघोष हो जाएगा राइट आंसर। इसे बौद्ध का रामायण कहा भी जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलांगो अदिंगल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कल्हण, करेक्ट आंसर होगा बी। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तिरुकुरम जिसे तमिल भूमि का बाइबल माना जाता है, उसका लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरुवल्लुवर, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वप्रवासव के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भास। यह भी बहुत से बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि आंसर पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, वृहत कथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वृहदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयदेव। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेद व्यास। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत गीता का भी रचना किया था, इसे भी याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन देखिएगा, रामायण के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। जो देखिएगा 31 नंबर का क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी, याद रखिएगा।